अच्छा बेटा, अब स्टेम एंड लीफ में जो आपसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है ना, वो कुछ इस तरह से होती है। अब इनकी क्वेश्चनिंग देखें। ये स्टेम एंड लीफ तो आपको बना बनाया मिल जाएगा, आपको नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखना कि स्टेम एंड लीफ हमेशा अरे डाटा होता है, अरेंजमेंट के फॉर्म में होता है। अब अगर इनकी वैल्यूज़ को देखें तो हमने ये कुछ लिखा हुआ है 4 4 8 8 8, फिर हमने लिखा 12 12 12 15 16 16। और अगर आप लोग जरा अपना अरे ऑफ डाटा देखें तो ये देखें आपने यही कुछ लिखा हुआ था 4 4 8 8 8 12 12 12 15 16 16। तो देखें आपने यही कुछ नहीं लिखा हुआ था। यस सर। यस सर। यस तो बेटा स्टेम में लीफ का एक तो ये फायदा हमें मिल जाता है कि डाटा देखें ये बहुत ज़्यादा समराइज्ड वे में आ जाता है, और दूसरा अरेंजमेंट की फॉर्म में आ जाता है। लेकिन जब भी इनकी वैल्यूज़ को रीड करना हो तो बेटा स्टेम को साथ शामिल करके रीड करोगे। मतलब आपसे कहा जाए ना कि ये वाली वैल्यू क्या लिखी हुई है, तो ये 3 नहीं लिखा हुआ, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है 23 23 23 23। अच्छा, यस अब सर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके इस डाटा में नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हैं, आपके इस डाटा में नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हैं, तो उसके लिए आप कभी भी स्टेम को काउंट नहीं करेंगे। नंबर ऑफ वैल्यूज बताने के लिए, टोटल ऑब्जर्वेशन बताने के लिए कभी भी स्टेम काउंट नहीं होता, हमेशा लीफ को काउंट किया जाता है कि लीफ कितने हैं। इवन कि अगर आपसे ये पूछ रहे कि बेटा जीरो स्टेम में नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हैं, तो जीरो स्टेम में आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ रही हैं? 5 5 तो 5 जीरो स्टेम के अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही हैं 5। 5। जी ये इसकी वन, फ्रीक्वेंसी होगी। जी बेटा ऐसे ही है, ये बेसिकली इनकी फ्रीक्वेंसी है। ये बात वैसे मैंने बाद में बतानी थी, चलें ठीक है। तो बेटा ये इनकी फ्रीक्वेंसी हो गई, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो जीरो स्टेम में जो हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन है वो 5 है, और वन स्टेम में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 6। 6 जी नेक्स्ट 6 बताएं, 6 6 नेक्स्ट बताएं, 8 8 नेक्स्ट बताएं। 5 5 5 और बेटा इस लीफ का टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, और वो कितना है 30 30 आई थिंक तो सर। हमारे डाटा में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज भी तो 30 ही थी ना। यस सर, यस सेम तो सेम बेटा हो गया। ये आपके पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। उसके बाद आप देखिए, अब आपको एक्चुअल वैल्यूज का भी पता है, लेकिन साथ ही साथ क्लासेस भी बन रही हैं। आप मुझे ये बताएं जीरो स्टेम में कौन कौन सी वैल्यूज आप रखेंगे? 0 से 9 तक की तमाम तर वैल्यूज जीरो स्टेम में आ यस जाएंगी। सर। यस सर। वन स्टेम में कौन यस कौन सर। सी वैल्यूज आएंगी? 10 10 से से 19 टू 10 से 9 टू स्टेम में कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी? 20 से 29 29 जी थ्री स्टेम में, 30 to 30 से 35 30 39 39 39 फोर स्टेम में। 40 to 40 से 40 तो बेटा वैसे स्टेम एंड लीफ कभी भी कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए नहीं बनता, स्टेम एंड लीफ हमेशा डिस्क्रीट डाटा से बना करता है, और इससे हमेशा क्लास लिमिट्स बन रही होती हैं। तो ये देखें, ये इसके साथ क्लास लिमिट्स बन गई। यस सर। अब यस अगर सर। हम लोग ये कहें कि 0 से 9 तक टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 5, 10 से 19 तक टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 6, तो क्या हम गलत कहेंगे? नो सर। और यही चीज तो बेटा हम इधर बता रहे थे इसे, 0 से 9 तक 5, 10 से 19 तक 6, 20 से 29 तक 6। और ये देखें, क्या हमने भी बिल्कुल स्टेम एंड लीफ में यही फ्रीक्वेंसीज नहीं फाइंड की हुई, ये आपके सामने। यस सर। लेकिन पहले आप ये नहीं बता सकते थे कि 0 से 9 तक 5 वैल्यूज हैं, लेकिन वो कौन कौन सी। लेकिन स्टेम एंड लीफ में बता सकते हैं कि भाई 2 वैल्यूज 4 हैं और 3 वैल्यूज 8 की हैं। 8 अब है। आप एक्चुअल वैल्यूज बता सकते हैं। आप 40 से 49 तक टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 5। जब क्लासेस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा था तो आप एक्चुअल वैल्यूज नहीं बता सकते थे, लेकिन स्टेम एंड लीफ में आप बता सकते हैं कि 2 वैल्यूज 40,
1 वैल्यू 41 और 2 वैल्यूज 47। अब आप बता सकते हैं, राइट? Yes, sir. तो बेटा ये देखें, क्लासिफिकेशन भी बेसिकली स्टेम एंड लीफ से हो जाती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाती है, और हमें एक्चुअल वैल्यूज का भी पता चल जाता है। Yes, sir. ओके, तो बेटा ये जो मैंने फ्रीक्वेंसी और क्लास लिमिट से लिखी हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी हैं, वरना स्टेम एंड लीफ के साथ लिखी नहीं जाती फ्रीक्वेंसीज और क्लास लिमिट्स। तो स्टेम एंड लीफ में सिर्फ इतना कुछ होता है, ये वाला एरिया, ये स्टेम एंड लीफ होता है हमारे पास, बस। उसके बाद सिर्फ मैंने आपके साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे। अब अगर आपसे ये पूछ लें कि भाई आपके डाटा में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू कौन सी है, आप तो नहीं बता सकेंगे ना? ये क्या कह देंगे, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू इज 0। देखे ना, 0 कितनी हाँ सर, मरतबा 30। कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है ना? नो सर, है 30 0 नहीं रिपीट हो रहा। लेकिन सर वो कंप्लीट वैल्यू नहीं है। हाँ, तो बेटा आपने इस तरह से नहीं देखना कि भाई नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है तो हम लोग उसे बेटा उसने वैल्यू पूछी है। तो अगर यहाँ पर देखें ये तो 20 है 2 टाइम्स, यहाँ पर देखें ये तो 40 है 2 टाइम्स। तो आपने ये देखना है कि किस स्टेम के सामने कोई भी लीफ ज्यादा मरतबा रिपीट हो रहा हो। किसी भी स्टेम के सामने कोई लीफ ज्यादा, अब अगर 0 के सामने जाऊं तो यहां से पता चल गया 8 3 टाइम्स है, ऐसे ही है। नेक्स्ट में गया तो 12 भी 3 टाइम्स है, 5 6 6 2 टाइम्स है, तो ये ज्यादा रिपीटेड नहीं है। लेकिन जैसे ही 30 के लिए आया, 3 के सामने देखा तो 0 4 टाइम्स मिला, तो मैं ऊपर वाली वैल्यूज को भूल गया। अब मैं कहूंगा 30 ऐसी वैल्यू है जो 4 टाइम्स रिपीट हो रही है। गॉट इट? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है हमारे डाटा की। यस सर। तो बेटा क्या आप ऐसी इंफॉर्मेशन दे देंगे? जी सर। अच्छा, स्टेम जी सर जी जी अगर 3 टाइम्स होता और ये 4 टाइम ना होता तो फिर कैसे पता चलता? क्या बेटा? सर जी अगर ये 0 4 टाइम ना होता और ऊपर 8 3 और 2 3 टाइम्स होता तो फिर हमें कैसे पता चलता? अच्छा, इस तरह जैसे ये मैंने अब चेंज किया, ऐसे कह रहे हो? यस सर। तो बेटा इसमें जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, मैं कहता 8 12 एंड 30, ये मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है। फिर 3 वैल्यूज मोस्ट रिपीटेड जो कि 3 3 मरतबा आ रही हैं, फिर मैं उसे ये करता आंसर। ओके, ठीक है सर। ओके सर। तो जरूरी नहीं कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कोई एक सिंगल वैल्यू हो, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन दोनों फिर इक्वल टाइम्स रिपीट हो रही हो, लेकिन बाकी डाटा की निस्बत ज्यादा मरतबा हो, तो उसे कहा जाता है। तो बेटा ये है हमारे पास स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। आई होप कि आप सबको अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा। यस सर। Yes, sir. तो बेटा कल आप लोगों का चैप्टर 11 का टेस्ट है।